नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जो भी भाई बहन हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और हमारे वीडियो में दी गई सारी नॉलेज आप तक पहुंच सके। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगेगा। अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिलती है इससे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कल आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाई थी, इस वजह से आज 26 और 27 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत आए हैं? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के एस जयशंकर से मिले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं। पैंगोंग झील में गतिरोध शुरू हुआ है, इसकी वजह से आपको पता होगा कि 5 मई 2022 को पूर्वी लद्दाख में हिंसक मुठभेड़ हुई थी जिसमें चीन के कुछ सैनिक और भारत के कुछ सैनिक शहीद हो गए थे। दोनों देश के बीच अभी एक संवाद हुआ है जिसको भारत चीन सभ्यता संवाद बोला गया है। इसका आयोजन जो है दोनों की सहमति से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थैलेकुल्लित बशीर का निधन कहां पर हुआ है? तो इसका सही आंसर है केरल में। केरल में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थैलेकुन्नित बशीर का निधन हो गया है। कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ लीजिएगा। ये जो है चिड़ियाकिंझू निर्वाचन क्षेत्र के 2 बार लोकसभा में चुने जा चुके हैं और 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बात की जाए तो 1977 में कंजाकट्टुम निर्वाचन क्षेत्र में राज्य विधानसभा के उम्मीदवार चुने गए थे। आप इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना जहाज बलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम पर रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज बलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए। तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और प्रेसिडेंट कलर्स एक सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने 300 एकड़ भूमि पर कितने विश्व स्तरीय शहरी जंगलों के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 17 मार्च। 17 मार्च को दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि में विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण करने की घोषणा की है। और जिसमें आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिएगा। तो इस योजना के तहत दिल्ली में 16,828 पार्कों का सर्वेक्षण किया जाएगा और जिसमें अब तक 6,396 पार्कों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। तो इसका मतलब है 10,000 कुछ पार्क का सर्वेक्षण बाकी बचा हुआ है। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली को एक आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाने के लिए दिल्ली @2047 के अपने विजन के तहत सामुदायिक पार्क पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन से आपके इतने पॉइंट बन जाते हैं, तो आप इन पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा हमारी वीडियोस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर है हिसाशी टेकुची। हिसाशी टेकुची मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी समझ लीजिए। तो टेकुची इससे पहले वर्ष 1986 में सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। वह जुलाई 2019 में मारुति सुजुकी के बोर्ड में शामिल हुए थे। मतलब आज से 3 साल पहले वो मारुति सुजुकी बोर्ड में शामिल हुए थे और इसके बाद अब
वह 1 अप्रैल को मारुति सुजुकी के नए एमडी के रूप में अपना पद जो है वो ग्रहण करेंगे। इससे पहले केनिची आयुकावा जो थे 31 मार्च 2022 मतलब आने वाले 2-4 दिनों के अंदर जो केनिची हैं वो अपना पद छोड़ेंगे और उनकी जगह पर मारुति सुजुकी के नए एमडी जो हैं वो बन जाएंगे टेकुची। याद रखिएगा, तो प्रेजेंट टाइम पर अभी जो है वो केनिची हैं और 2-3 दिनों के बाद 1 अप्रैल के बाद आपके मारुति सुजुकी के एमडी चेंज हो जाएंगे, टेकुची बन जाएंगे। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजन कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है बायजूस। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में जान लेते हैं 2022 फीफा विश्व कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। बात की जाए तो फीफा की, तो फीफा जो है सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लक्ष्य से प्राप्त करने वाले फुटबॉल की शक्ति का उपयोग करने में समर्पित है एक तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने होम लोन प्रदान करने के लिए 5 HFC के साथ सह ऋण समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 5 HFC सह ऋण समझौता जो है होम लोन प्रदान करने के लिए किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। तो 5 HFC जो हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कौन कौन से आते हैं? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड है, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, एलिडवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है और कैपिलरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये 5 जो हैं HFC रखे गए हैं इसमें। इसका जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक होम लोन देने वाले लोगों को ऋण से मुक्त करने के लिए रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 24 मार्च को। 24 मार्च को असम राइफल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। तो ये भारत का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है, मतलब भारत की सबसे पुरानी सैनिक बल बात की जाए तो असम राइफल्स को बोलेंगे। तो इसकी स्थापना 1835 में कछार लेबी के रूप में हुई थी और 1917 में ये असम राइफल के नाम से जानी गई। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो असम राइफल्स के एक जैसा ही है, मतलब समान है, एक जैसे ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CB ने नियमों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक पर CB ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। समझ लेते हैं क्या। तो CB की फुल फॉर्म समझ लीजिए। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। तो CB ने पाया कि बैंक CB मर्चेंट बैंकर्स विनिमय 1992 को 27 के प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है एक्सिस बैंक ने उल्लंघन कर दिया है उन प्रावधानों का। तो इस वजह से उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहे हो सारे पॉइंट, आप नोट करते रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है फ़ोन पे। फ़ोन पे के साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में किस देश की पूर्व महिला विदेश मंत्री मेडलिन एल्ब्राइट का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की पहली विदेश मंत्री रहीं मेडलिन एल्ब्राइट का निधन हो गया है और ये अमेरिका की पहली विदेश मंत्री थीं, महिला विदेश मंत्री थीं। आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस शहर में पुलिस ने संडे स्ट्रीट की पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है मुंबई में। मुंबई में संडे स्ट्रीट की पहल शुरू की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। तो 25 मार्च 2022 को संडे स्ट्रीट की पहल का शुभारंभ किया गया है और ये रविवार, हर रविवार को सुबह
मुंबई की कई सड़कें जो होंगी 4 घंटे के लिए इसमें यातायात बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मुंबई वासियों को अपने प्रियजनों के साथ अपने घर से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, कि मतलब लोग जो है यातायात को रोक करके अपने प्रियजनों अपने घर वालों के साथ बाहर निकलें, ये इसका मेन उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है गिलबर्ट होंगवो। गिलबर्ट होंगवो जो हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। तो टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री और ये 11वें प्रमुख बनने जा रहे हैं अब। तो ये जो जिनका नाम मैंने आपको बताया ये टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये पद ग्रहण करने वाले पहले अफ्रीकी भी बन गए हैं। इसके बाद समझ लेते हैं उनका 5 साल का जो कार्यकाल होगा वो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। मतलब आने वाले 1 अक्टूबर से उनका कार्यकाल शुरू कर दिया जाएगा। उनका जो पद ग्रहण करना है वो 1 अक्टूबर को उनको पद दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का फैसला किया गया है? तो इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। समझ लेते हैं इससे इम्पॉर्टेंट क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो ये फैसला जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा किया गया है। इसे 2022 में शुरू कराकर हर साल जो है मनाया जाएगा और ये पहल 2022 में पहली बार ऐसी हो रही है। और इनको बचाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए मेन जो है मोटिव यही है। तो गंगा डॉल्फिन एक सांकेतिक प्रजाति है जिसकी स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है और सरकार ने अभी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से नदियों को जोड़ने का भी कार्यक्रम शुरू किया है। तो इन फैक्टों को आप अच्छे से समझ गए होंगे और नोट करते जाइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी 26 मार्च को 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। तो 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस के रूप से मनाया जाता है। पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता की घोषणा में याद दिलाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था और स्वतंत्र हो गया था। देश के राष्ट्रपति, मतलब बात की जा रही है बांग्लादेश के बारे में ही, तो आप समझ लीजिएगा देश के राष्ट्रपति M अब्दुल हमीद हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ की तो शेख हसीना है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ संग्राम शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। और एक और बात याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किन 2 देशों के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं विदेश मंत्री यहाँ के S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। तो S जयशंकर मालदीव के अड्ड शहर का दौरा करेंगे और इसके बाद इस दौरान वे वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल से भी मुलाकात करेंगे और इस यात्रा में द्विपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल अंबानी ने किस कंपनी के निर्देशक पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है रिलायंस पावर। और इसके साथ एक और कंपनी है वो भी आप याद रखिएगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2 कंपनियों को जो है निर्देशक पद इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अनिल अंबानी जो है कर्जे की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस वजह से इन्होंने ये दोनों कंपनी से अपना निर्देशक का पद छोड़ दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WHO में किस राज्य में
ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में जो है इसका WHO ने ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, समझ लीजिएगा। तो WHO की फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी फुल फॉर्म है। और यह केंद्र जामनगर में स्थापित किया जाएगा, मतलब गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। इसका अंतरिम कार्यालय गुजरात में आयुर्वेद में प्रशिक्षण और अनुसंधान संगठन में होगा। GCTM का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को दोहन करना होता है। इसका सही उद्देश्य इसका ये निकल के आएगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें हमारी वीडियोस को, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो पूरी जल्दी से जल्दी आपके पास तक वीडियो पहुंच सके। और वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।